न्यूज़ 18 के डिजिटल नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद मंजूर। आज हम मौजूद है त्राल में और यहाँ गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। क्या है इनके मसाइल, हमारे साथ गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के अहदेदारान मौजूद, इनसे बात करेंगे। पहले हम यासीन साहब से बात करेंगे। यासीन साहब, क्या मसाइल है? अब हमारे अगर मसाइल गिनेंगे तो मेरे ख्याल में 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग जाए। हमारे जो भी मसाइल हैं सारे जू के तू पड़े हैं। तो सबसे बड़ा एक यहाँ मसाइल है कि 2005 में फॉरेस्ट एक्ट का निफाद सेंटर में हुआ, हर स्टेट में हुआ, लेकिन JNK में किसी सांप ने सूंघ लिया था, यहाँ पे उसका निफाद नहीं किया। 2020 में जब यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट लागू करने की बातें हुई, मीटिंग हुई, आर्डर निकले गवर्नमेंट के, तो उसकी भी अमली जामा नहीं पहनाया गया। एक तो हम उसी सिलसिले में हमने अपनी गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस को दोबारा से मुतहर्रिक किया है। इसके साथ साथ हमारे ट्रैवल सब प्लान ST के लिए सेंटर से काफ़ी फंड्स आते हैं, लेकिन यहाँ दूर दराज इलाके जो है, आप देखेंगे, हम त्राल की मिसाल लेंगे जहाँ हम पवन हाल के सामने यहाँ खड़े हैं कि त्राल के किसी एक इलाके में अभी ट्रैवल का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। तो और बहुत सारे सेंटर्स पर जितनी भी स्कीमें हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो उसी वजह से हमने गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की टीम ने आज ये अहद किया है कि हम हर तहसील तक, हर हेड क्वार्टर तक पहुँच के तो इनके मसाइलों की लड़ाई लड़ेंगे। पहले तो फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो है 2005 में ये कानून बना था हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जम्मू और कश्मीर में ये लागू नहीं था। और जम्मू कश्मीर में लागू करने के बावजूद भी होना तो ये चाहिए था, और एक्ट भी ये कहता है जहां आप 50 और 70 साल जहां पे आप बैठे हैं वहां से आपको कोई नहीं, वहां से कोई आपको छेड़ेगा नहीं। लेकिन बजाय उसके इन लोगों को बहुत तंग और तलब किया जा रहा है। और हमारी ये गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की मांग है कि साहब इनको एक तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो जल्द अज जल्द दिया जाए। दूसरे जो लोग हमारे 50 साल से ज्यादा, हम नहीं कहते कि नया एक्रोचमेंट किया जाए, उसके हक में हम बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर 50 और 70 साल तक हमारे लोग जो हैं वहां पे बैठे हैं, उनको कोई भी छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है किसी भी कानून में गवर्नमेंट को। दूसरी चीज हमारी जो गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की आज की डेट में हम लेके जा रहे हैं हर जगह में, वो ये है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो इन्होंने दी थी उसका जम्मू व कश्मीर के अंदर किसी भी हमारी बरादरी में किसी को कोई फायदा नहीं है। इन्होंने आज की डेट में भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन उन्हीं जगहों में दी जहां से ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी के लोग जो थे वो जीत के आते थे, और उन्हीं जगहों में दी। हमारा ये मानना भी है और हमारा ये मुतालबा भी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में BDC, DDC और डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन के लिए नॉमिनेशन हमारी कम्युनिटी से, गुजर बकरवाल कम्युनिटी से नॉमिनेशन पे ये किए जाएं, ताकि हमें उन जगहों में नुमाइंदगी मिले जहां पे आज तक हमें नुमाइंदगी नहीं मिली। ये एक लड़ाई लड़के और ये एक पैगाम लेके भी गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस आज चल रही है। सेंसस की बात हो रही है तो हम मुतालबा करते हैं LG इंतजामिया से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, जब भी कास्ट सेंसस हो तो उसमें कास्ट सेंसस में हमारी कम्युनिटी के लोगों को भी रखा जाए, ताकि इनकी सेंसस जो हो वो पूरी क्लियर हो और साफ सुथरी सेंसस हो। और जहाँ तक गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, हम हर जगह जा रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लोगों को एक प्लेटफार्म पे जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में इसका रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के अहदेदारान हमारे साथ। इन्होंने कहा कि कुछ मसाइल है उनके, तो सरकार को चाहे कि इनके जो मसाइल है वो जल्द अज जल्द हल हों। न्यूज़ 18 के लिए त्राल से सईद मंजूर।